हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से प्रिकॉशंस हमें पहले लेने चाहिए जब हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, कि हमें क्या ऐड करना चाहिए, क्या हमने गलती से ऐड कर दिया उसे वापस डिडक्ट करना है, क्या गलती से डिडक्ट कर दिया उसे वापस ऐड ऑन करना है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, अगर आपने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ही गलत निकाल दिया तो आप गुडविल कैसे सही निकालोगे, क्योंकि गुडविल से जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है उससे ही गुडविल जो नंबर ऑफ ईयर से परचेज से मल्टीप्लाई होती है। तो अगर आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ही गलत है तो आपकी गुडविल भी नॉर्मल सी बात है गलती निकलेगी। तो देखिए क्या क्या बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट, abnormal gain. The abnormal incomes included in the profits should be deducted from them. अगर आपको कोई भी मतलब नॉर्मल गेन कौन सा होता है, जो आपको डे टू डे ऑपरेटिंग जो भी आप कार्य करते हो, ऑपरेटिंग वर्क होता है, उससे आपको जो गेन होता है वो होता है नॉर्मल गेन। और एबनॉर्मल गेन जो कभी वंस इन अ ईयर हो गया, ऐसा कुछ हो गया जो नॉर्मल आपको रेगुलरली नहीं मिलता है, वो ऐसे ही आपको एबनॉर्मली वे में हो गया, तो वो आपको क्या करना है, डिडक्ट कर देना है अपने प्रॉफिट में से। आपके प्रॉफिट में से जो एबनॉर्मल गेन है वो माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। एबनॉर्मल गेन कौन कौन से हो गए? देखो, इनकम फ्रॉम लॉटरी, आपकी लॉटरी लग गई भाई, लेकिन ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं है ना, रेगुलरली तो नहीं लगती ना लॉटरी, कभी कभी लगती है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई आपने अपनी फिक्स्ड एसेट बेच दी और उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ आपको, तो वो फिक्स्ड एसेट बार बार थोड़ी बेचते हो, रोज थोड़ी बेचते हो, रोज तो आप ऑपरेटिंग वर्क करते हो, जो आप सामान बना रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसको बेचते हो, एसेट तो नहीं बेचते हो अपने। ठीक है, तो एबनॉर्मल गेन को क्या करना है, हमने एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देना है अपने प्रॉफिट्स में से। ठीक है। एबनॉर्मल लॉस, देखो जो नॉर्मल लॉस होती है उसको तो आप माइनस करते हो, लेकिन लॉस हुई है वो एबनॉर्मल में भी हो गई, हम उसको कंट्रोलेबल नहीं है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि फायर से हमारा लॉस हो गया, अब उसे हम कंट्रोल कर सकते थे? नहीं, एबनॉर्मल लॉस है। फ्लड आ गई, फ्लड की वजह से हमारा सामान खराब हो गया है, कुछ हो गया, तो वो भी एबनॉर्मल लॉस है, हमारे हाथ में नहीं है। चोरी हो गई, अर्थक्वेक आ गया, ये सब एबनॉर्मल लॉस है। तो ये क्या करोगे आप, अगर आपने ये एबनॉर्मल लॉस को डिडक्ट कर रखा है अपने प्रॉफिट्स में, तो ये वापस ऐड ऑन करोगे। आप क्या करोगे? वापस ऐड ऑन करोगे। ठीक है, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है, ये सब हमारे हाथों में नहीं है। अगर फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, है ना, चोरी हो जाए, आग लग जाए, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। तो एबनॉर्मल लॉस अगर ऐसा कोई भी है, अगर आपने नॉर्मल लॉस मान के उसको डिडक्ट कर दिया है तो उसे वापस ऐड ऑन कर दो। ठीक है, ये समझ में आ गया? आगे देखिए, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कोई भी इनकम आपको अगर इन्वेस्टमेंट से हुई है, आपने शेयर में पैसा लगा रखा है, वहां से आपको पैसा आया है, डिविडेंड आया है, ठीक है, तो वो पैसा अगर आपने प्रॉफिट में जोड़ा हुआ है तो उसको माइनस कर दो, क्योंकि प्रॉफिट में सिर्फ वही पैसा आता है जो आपके ऑपरेटिंग वर्क से आता है, ऑपरेटिंग कार्यों से आता है, वही प्रॉफिट्स में इंक्लूड होता है। तो अगर आपने इनकम इन्वेस्टमेंट में से जो इनकम आई उसको प्लस कर रखा है तो उसको माइनस कर दो। ठीक है, आगे देखिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर, कोई भी ऑपरेटिंग जो भी आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वो आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये होंगे। ठीक है, तो द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच वर नॉट इनकर्ड इन द पास्ट, भाई पहले पुराने प्रीवियस टाइम में तो ये हुए नहीं, बट अब आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हो ये खर्चे होने वाले हैं, बट आर एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड इन द फ्यूचर आर डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स। नॉर्मल सी बात है, आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये हमारा ऑपरेटिंग खर्चा होगा, तो आप क्या कर दोगे, जो वो प्रॉफिट्स आएगा उस ईयर का उसमें से उसको माइनस करके चलोगे, या तो हर ईयर में माइनस करते हुए चलोगे, या फिर सिंपल एक बार जो एवरेज प्रॉफिट निकालोगे उसमें से एक बार माइनस कर दोगे। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखिए, मतलब आप सोच रहे हो कि
प्रीवियस ईयर में हमारा ऐसा कोई खर्चा नहीं हुआ ऑपरेटिंग, मतलब जो हमारा काम चलता है, मान लो हम शूज़ बनाते हैं तो शूज़ बनाने के लिए अगर हमारा कोई ऑपरेटिंग खर्चा है वो आएगा फ्यूचर में, तो ऐसे खर्चे को हम अपने प्रॉफिट में से माइनस करके चलेंगे। और अगर एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो सिर्फ एक बार माइनस जाएगा, और अगर हर ईयर में निकालना है तो हर ईयर्स में माइनस करके चलेंगे। ठीक है, आगे देखिए। इनकम एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे पास ये क्या आएगी, इनकम आएगी। इफ द इनकम विच वाज नॉट इन द पास्ट, पास्ट में आपको वो इनकम नहीं मिली है, बट नाउ टू बी रेगुलरली रिसीव्ड शुड आइदर बी एडेड टू प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर। नॉर्मल सी बात है, लेकिन अब आ रही है, पास्ट में नहीं आ रही थी वो, लेकिन अब आती है, तो नॉर्मल सी बात है हमारी ऑपरेटिंग काम से ही हमें वो इनकम आ रही है, तो वो हम उसको ऐड करके चलेंगे हमारे प्रॉफिट्स के अंदर। और अगर हर साल में ऐड कर रहे हो तो हर साल के अंदर ऐड करोगे, और अगर एक बार ऐड करना है तो आपको एवरेज प्रॉफिट में ऐड कर दोगे। ठीक है, आगे नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, द प्रॉफिट्स फ्रॉम द नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स। देखिए सारे ऑपरेटिंग, देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो माइनस हो जाएंगे प्रॉफिट्स में से, ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है मतलब ऑपरेटिंग काम से जो हम काम कर रहे हैं, शूज़ बना रहे हैं, उसमें से जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो ऐड करेंगे। और कोई भी नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं, कहीं से भी आया है आपके पास वो प्रॉफिट, वो आप अपने प्रॉफिट में से माइनस करोगे, क्योंकि वो ऑपरेटिंग खर्चों में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में नहीं आते, ऑपरेटिंग काम से आपको वो पैसा नहीं मिला है, कहीं और से मिला है, तो आप उसको क्या कर दोगे, डिडक्ट कर दोगे। ठीक है, इनकम टैक्स, अब देखिए द इनकम टैक्स एट द करंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द एवरेज प्रॉफिट। जो आपका इनकम टैक्स है करंट में, आपको जो इनकम टैक्स पे किया है वो एवरेज प्रॉफिट में से आप माइनस करोगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद करके चलनी है जब आप एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हो, क्योंकि अभी जैसे हमने इलिस्ट्रेशन करे हैं वो सिंपल वाले करे हैं, आगे आगे क्या आएंगे, जब एवरेज प्रॉफिट कंक्लूड करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आपको बीच में एबनॉर्मल लॉसेस दे रखी होंगी, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स दे रखे होंगे, नॉन ऑपरेटिव्स इनकम दे रखी होंगी, और एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर जो है इनकम वो दे रखी होगी। तो वो आपको अपने, जब तक आपको ये नहीं आएगा तब तक आप वो सॉल्व नहीं कर सकते, और अगर आपकी वहाँ पर एक भी गलती होगी तो आपका एवरेज प्रॉफिट है जो वो गलत निकलेगा, और वो गलत निकलने से आपकी गुडविल भी गलत निकलेगी और आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से रखनी है कि क्या चीज़ ऐड होगी, क्या चीज़ माइनस होगी, क्या चीज़ आपने ऐड कर रखी, क्या चीज़ उनसे माइनस कर देंगे वापस, ये चीज़ बहुत ध्यान से रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि क्या जो आपको बातें ध्यान में रखनी है जब आप एक्चुअल प्रॉफिट निकालो, एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।